Hello and welcome to the study channel of Bright International Secondary School. My name is Govind Purohit. I'm working as a faculty of English, Grammar and Social Science in school. तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक बार जेंडर क्या होता है, इसे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हम एक थोड़ा सा इसे इस तरह से समझें जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं नाउन। तो अब ये टॉपिक बीच में कहाँ से आ गया सर, जेंडर कहाँ से आ गया? तो जेंडर बेसिकली नाउन का ही टॉपिक है, पर हम लोग मैं पहले आपको ये बताना चाह रहा था कि व्हाट इज़ जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट जेंडर। कि जेंडर का मतलब क्या समझते हैं लोग समझते हैं जैसे फीमेल, मेल फीमेल को हम लोग बोलते हैं जेंडर, या फिर सिंपली बोलें तो मैन वुमेन, ये हो गया जेंडर। तो हर एक चीज़ में जेंडर होता है। वी हैव डिवाइडेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन जेंडर्स। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि जैसे कि क्या आ सकता है। जनरली हम लोग टर्म देखते हैं वुमेन या गर्ल फीमेल के अंदर, मैन या बॉय मेल के अंदर। तो ये दोनों हो गए ऑपोजिट, बट ऑपोजिट नॉट इन दिस सेंस कि बिल्कुल अलग अलग मतलब जेंडर में अलग अलग, इसलिए इन्हें हम लोग पढ़ते हैं जेंडर के अंदर। और यही रीज़न है कि हम लोग जनरली ज़्यादातर अगर आप बात करेंगे, किसी से पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, तो आपको यही पता चलेगा कि आपके जो जेंडर में वो लोग दो ही बताएंगे, मेल फीमेल, बॉय गर्ल, दिस थिंग इज कॉल्ड जेंडर। बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जेंडर को हम लोग समझते हैं कि जेंडर या नाउन इन जेंडर क्या है। तो बेसिकली नाउन इन जेंडर की हम लोग बात करें तो नाउन इन जेंडर के 4 पार्ट्स होते हैं। ये पहला है, इसे बोलते हैं मैस्कुलाइन। दूसरा हम लोग बोलते हैं फेमिनाइन। तीसरा हम लोग बोलते हैं कॉमन। चौथा हम लोग बोलते हैं न्यूटर। वापस नाम मैं बता रहा हूँ, पहला मैस्कुलाइन, दूसरा फेमिनाइन, तीसरा कॉमन, चौथा न्यूटर। तो अब इसमें क्या आता है, मैस्कुलाइन में आता है मेल, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फेमिनाइन में आता है फीमेल। कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं दोनों, मेल या फीमेल, पता नहीं कौन, या तो वो मेल हो सकता है या प्लस फीमेल हो सकता है। दूसरा, इसमें कोई नहीं आता, ना मेल ना फीमेल। तो इसे कैसे समझेंगे हम लोग, थोड़ा सा आप इस एक चार्ट को देख लीजिए। जैसे कि नाउन के, फिर हम लोग नाउन को डिवाइड कर सकते हैं जेंडर के हिसाब से। ये नाउन एंड जेंडर है बेसिकली। जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 4, आप नाम बोलते रहिए, स्क्रीन पे साथ साथ में रिवाइज हो जाएगा। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। वापस मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। तो ये 4 जो हैं वो नाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर। अब इसमें क्या आता है मैं ऑलरेडी बता चुका, इसमें आता है मेल। मैस्कुलाइन मतलब मेल, आप इसे याद रख सकते हैं एम से मैस्कुलाइन, एम से मेल, एफ से फेमिनाइन, एफ से फीमेल। ठीक है। फिर अब दोनों आते हैं कॉमन जेंडर के अंदर, और न्यूटर के अंदर कोई नहीं आता। तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है। तो हम लोग 4 पार्ट कौन कौन से पढ़ेंगे, सर 4 पार्ट ऐसे याद रख लेते हैं। मेल, फीमेल, एम प्लस एफ, एडिशन, माइनस एम माइनस एफ, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉमन, यहाँ बन जाएगा न्यूटर। ठीक है, मैथ्स के हिसाब से लेते हैं इसे थोड़ा सा। मेल फीमेल दो ही एलिमेंट हैं, दोनों होंगे तो कॉमन, दोनों नहीं होंगे तो न्यूटर। थोड़ा सा इस चार्ट को हम लोग वापस एक तरीके से देखते हैं। मैस्कुलाइन मतलब मेल, इमेज से याद रखने के लिए। फेमिनाइन मतलब फीमेल। कॉमन मतलब कि देखिए अभी इस पिक्चर में देखिए, ये दोनों डॉक्टर हैं। अगर मैं बोलता हूँ डॉक्टर, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी? कुछ लोग सोचेंगे लेडी डॉक्टर, कुछ लोग सोचेंगे जेंटलमैन डॉक्टर, या फिर हम लोग बात करेंगे कि मेल डॉक्टर। तो हम लोग बात करते हैं तो हमें पता नहीं है, इसे भी हम लोग डॉक्टर बोलेंगे, इन्हें भी हम लोग डॉक्टर बोलेंगे। तो इससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि प्रोफेशन का नाम, किसी भी तरह का प्रोफेशन जो होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ टीचर,
तो टीचर में क्या होगा, आप पता लगा पाएंगे कि मैं मेल टीचर की बात कर रहा हूँ, मैं मैम की बात कर रहा हूँ या सर की बात कर रहा हूँ? नहीं। तो इसलिए हम लोग टीचर को भी इसी के अंदर लेते हैं। तो किसी भी तरह का प्रोफेशन एक्चुअली आ जाता है कॉमन नाउन के अंदर। जनरली यहाँ पे प्रोफेशन आ जाता है। प्रोफेशन क्या होता है आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो हमारा काम होता है, जैसे कि आपके पेरेंट कुछ करते होंगे, मे बी लाइक दे आर वर्किंग इन कंपनी, उनका बिजनेस होगा, या फिर वो कुछ हो सकता है कि कहीं पे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो जो वो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोफेशन। मैं इसलिए आपके पेरेंट का एग्जांपल बार बार मैं लेता हूँ, इसे आप थोड़ा सा इसलिए समझिए क्योंकि आप क्लोजली जिसे ऑब्जर्व कर पाते हैं वो अपने पेरेंट ही होते हैं, तो उनका काम आप ज़्यादा जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा प्रोफेशन है, मैं टीचर हूँ, तो अगर मैं बोलूँगा कि आई एम अ टीचर, तो इस लाइन के बोलने से अगर मैं लाइन लिख दूँ कहीं पे, तो कोई नहीं बता पाएगा कि किसने लिखी, क्योंकि किसी टीचर ने लिखी। वो कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसी तरह से न्यूटर में बात करें, जैसे कि लैपटॉप, तो लैपटॉप न्यूटर के क्यों है, इसे थोड़ा सा हम लोग समझें। क्योंकि लैपटॉप को आप वो बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप काम में ले लिया, हिंदी की बात नहीं है। इंग्लिश में हम लोग लैपटॉप को ना मेल मानते हैं ना फीमेल मानते हैं। मेल भी नहीं है ये और फीमेल भी नहीं है ये। तो ये क्या है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है। मतलब इसे इसमें खुद से कोई एनर्जी नहीं है, या खुद से चल सकता है क्या लैपटॉप की, खुद से ऑन हो गया, खुद से काम करना स्टार्ट कर दिया, पर हम तो कर सकते हैं ना। हमें बोलते हैं लिविंग एनिमल या फिर लिविंग बीइंग, ये है नॉन लिविंग बीइंग। तो नॉन लिविंग बीइंग आ जाएंगे सारे न्यूटर के अंदर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसको वापस समझा देता हूँ, अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो 1 मिनट में इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए, ये हम लोग बात करें मेल फीमेल, कोई तरह का प्रोफेशन जिसमें दोनों आ गए, या तो मेल या फीमेल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मतलब ह्यूमन ही नहीं है, या फिर एनिमल भी नहीं। जनरली एनिमल के लिए भी हम लोग यही जेंडर यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग फिर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे कि कोई भी तरह के ऐसे ऐसा बीइंग लाइक एनी बीइंग विच इज़ नॉट ह्यूमन, हम लोग उससे बात करेंगे, हम लोग उसे ले लेंगे न्यूटर के अंदर। जनरली नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए काम में आता है। अब यूज़ कैसे करेंगे इसका, ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर यूज़ कैसे करेंगे। बिल्कुल हम लोग यूज़ करते हैं। अभी सबसे पहले स्टार मार्क लाइन पढ़ लेते हैं। नाउन इन जेंडर फॉर्म्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस सिमिलर टू अदर नाउन्स। तो मतलब जैसे सब्जेक्ट बनाएगा या तो ये, तो या ऑब्जेक्ट बनाएगा, और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बीच में एक चीज़ होती है, उसे बोलते हैं वर्ब। तो ऐसे यही मिलके तो सेंटेंस बनता है मेरा। इसका मतलब मेरे सेंटेंस का मैक्सिमम पार्ट तो नाउन बना सकता है। तो देख लेते हैं क्या क्या बनाता है। मैस्कुलाइन में बात करें तो ऑल नाउन्स डेजिग्नेटेड टू मेल, उन्हें हम लोग बोलते हैं मैस्कुलाइन। ऑल नाउन डेजिग्नेटेड टू फीमेल, उन्हें हम लोग बोलते हैं फेमिनाइन। ऑल नाउन डेजिग्नेटेड टू ईदर मेल और फीमेल, ईदर मतलब या तो, या तो, या तो, और का मतलब होता है यहाँ पे या, तो या तो मेल है या फीमेल है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। और हम लोग आते हैं न्यूटर नाउन पे। अब तो न्यूटर नाउन की हम लोग बात करें तो इसमें ना तो मेल होगा, जैसे वहाँ पे या तो था, यहाँ पे ना तो होगा, ना तो। और इसका मतलब होगा ना, ना तो मेल होगा ना फीमेल होगा, इसे हम लोग बोलेंगे न्यूटर जेंडर। तो ये हमारे जेंडर्स हो गए, मेल मैस्कुलाइन, फीमेल फेमिनाइन, मेल या फिर फीमेल कॉमन, ना मेल ना फीमेल न्यूटर। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग नाउन के। बॉय हैज़ ओपन द डोर फॉर मी, तो इसमें इसमें कौन सा नाउन है बताइए, आप सोचिए बॉय कौन सा नाउन है, सोच लिया। मेल, मैस्कुलाइन, गर्ल, नाम याद नहीं आ रहा होगा आई गेस, फेमिनाइन। याद कर लीजिएगा आप क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
डॉक्टर, अब डॉक्टर ना तो मेल है ना फीमेल है, यहाँ पे हम लोग बता नहीं सकते कि मैं किस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा कॉमन। बुक ऑफ ज्योग्राफी हैज़ मैप्स इन द लास्ट पेजेस। तो बुक्स आ गई। तो अगर मान लीजिए बुक्स क्या है, मेल है या फीमेल, नहीं ये तो लिविंग बीइंग ही नहीं है, ये तो ह्यूमन नहीं है, तो हम लोग इसे बाद मानेंगे न्यूटर। तो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर के एग्जाम्पल हमारे हो गए। रेफरेंसेस आप चेक कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। किसी भी की तरह की कोई क्वेरी होती है, मैं बहुत बार बोल चुका आपको ऑलरेडी क्लासेस के अंदर, तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो के अंदर, या फिर स्कूल्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।